Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना एकेडमिया. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो हम पढ़ रहे थे अपना डेटाबेस कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमने पीछे 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं डिटेल में और उसी का जो है आज पार्ट 3 है जो कि हमारा बेस है रिलेशनल डेटाबेस पे. इसमें कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ की पढ़ेंगे, फिर ईआर मॉडल पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस कंसेप्ट में हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या होता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इन अ रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल विद रिलेशनशिप टू ईच अदर. देखो, रिलेशनल डेटाबेस में हम अपना डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इन द टेबल में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं. These table communicate and share information which facilitate data search ability, organization and reporting. ये जो टेबल होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अलग अलग हम टेबल में क्या करते हैं, इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और ये जो टेबल होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में. ठीक है. इन द केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं, परफॉर्म दिस टास्क. मतलब रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये जो परफॉर्म करता है इन टास्क को. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डेटाबेस सिस्टम इज दैट ए सिंगल डेटाबेस कैन बी स्प्रेड अक्रॉस सेवरल डेटाबेस. एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इस डेटाबेस सिस्टम का, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस का, कि ये एक सिंगल डेटाबेस है जो कि स्प्रेड करता है अक्रॉस सेवरल टेबल. मतलब अलग अलग टेबल में ये क्या होता है, स्प्रेड होता है. तो ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस. सिंपल सी बात है, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो टेबल में स्टोर होता है, यानी कि एक से ज्यादा टेबल में स्टोर होता है और फिर उन दोनों टेबलों में क्या बनता है, रिलेशन एस्टेब्लिश होता है. तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस. अगला है, इसके कुछ है जैसे बेस हो गया, इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस है, ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, सीबाई बेस हो गया, इन्फॉर्मिक्स. ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारी रिलेशनल डेटाबेस की एग्जाम्पल है. अगले हैं कुछ टर्म हैं जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये याद होनी चाहिए और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं. पहला है रिलेशन. रिलेशन क्या है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इट इज अ टेबल विथ कॉलम एंड रो विच रिप्रेजेंट द डेटा आइटम एंड रिलेशनशिप अमंग देम. इट हैज 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि नेम, कार्डिनिटी एंड डिग्री. रिलेशन क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें हमारी कॉलम और रो होते हैं और उसमें हमने क्या डेटा फिल किया होता है और उस डेटा के बीच क्या होता है, रिलेशन एस्टेब्लिश होता है. तो वही क्या हमारा रिलेशन है, यानी कि रो और कॉलम में जो हमने डेटा फिल किया होता है उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना, तो वही हमारा रिलेशन होता है. इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे नेम हो गया, कार्डिनिटी और डिग्री. पढ़ते हैं ये क्या होती है, नेम क्या होता है, कार्डिनिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है. पहला है नेम. नेम क्या होता है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन इज इट्स नेम. पहली प्रॉपर्टी क्या है किसी रिलेशन की, उसका नाम, जो कि जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है टाइड या एंटिटी आइडेंटिफाइड के साथ. ठीक है, तो ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी. दूसरी है कार्डिनिटी. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन इज इट्स कार्डिनिटी विच रेफर टू द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन. कार्डिनिटी क्या होती है कि किसी भी रिलेशन में, किसी भी टेबल में कितनी रोस हैं, जितनी उसकी रो होंगी उतनी ही उसकी क्या होगी, कार्डिनिटी होगी. मान लो अगर किसी टेबल में अगर 3 रोस हैं तो उसकी कार्डिनिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक. अगला है डिग्री. डिग्री में क्या होता है, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन इज दिस डिग्री. जो थर्ड प्रॉपर्टी है किसी रिलेशन की वो है डिग्री, जो कि रेफर करती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि कॉलम इन ईच टेबल. तो क्या होता है कि जैसे कार्डिनिटी में क्या होती है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, डिग्री में क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं किसी टेबल में, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी. अगर किसी टेबल में 4 कॉलम है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. वैसे ही कार्डिनिटी में अगर किसी में 3 रोज हैं तो उसकी कार्डिनिटी हो जाएगी 3. तो ये होती है हमारी, हमने पढ़ी नेम, कार्डिनिटी और डिग्री. अगली है डोमेन. डोमेन क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस में, it is a collection of all possible value from which the value for a given column or an attribute is drawn. ठीक है. A domain is said to be atomic if elements are considered to be indivisible unit. देखो क्या होता है डोमेन में कि जैसे कि आपने एक टेबल बनाया है, सपोज करो ये आपका एक टेबल है. ठीक है, इसमें क्या है, ये कॉलम है, इसमें 3 कॉलम बनाए हैं, इनकी 1 2 3 और इसमें कुछ रोस हैं. ठीक है, ये है इसकी रोज, ये है रोज जिसमें 1 2
3 4, इसमें 4 रोज हैं और 1 2 3 इसमें कॉलम है। तो मैं कॉलम का नाम देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, एज और कलर, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया। तो डोमेन में क्या होता है कि आपने जो कॉलम जिस चीज के लिए स्पेसिफाई किया है, यानी कि ये नेम है तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें नेम ही आ सकता है, इसमें आप कोई इंटीजर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। यानी कि आप यहाँ पे 36 22 ये नहीं लिखोगे, ये नाम थोड़ी होता है 36 22। मतलब कहने का है कि जो कॉलम आपने जिस चीज के लिए स्पेसिफाई किया है उसमें उसी टर्म में जो है वो डेटा फिल होना चाहिए। अब एज है तो एज में आप यहाँ पे राम श्याम नहीं लिख सकते, एज जो होगी वो एक इंटीजर ही होगी, तो यानी यहाँ पे नंबर ही आएगा कोई। अब जैसे कलर है को तो कलर में राम श्याम नहीं आएगा, अगर कलर है तो यहाँ पे कलर ही फिल होंगे, यानी कि रेड ब्लैक कुछ भी हो सकता है, बट जिसके लिए आपने उसको कॉलम को यहाँ स्पेसिफाई किया है उसके लिए उसी टाइप का डेटा रहेगा। तो ये होती है डोमेन, मतलब वो उसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। क्लियर। अगला है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। द हेडिंग कॉलम ऑफ ए टेबल आर नोन एज एट्रीब्यूट, यानी कि जैसे मैंने ये टेबल बनाया था नीचे, इसमें एट्रीब्यूट क्या हो गया, यानी कि नेम, एज और कॉलम, जो मैंने ये नाम लिखे हैं ये इसके एट्रीब्यूट हैं, ठीक। ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल हैज ए डिस्टिंक्ट वैल्यू, हर एट्रीब्यूट जो होगा उसकी क्या होगी, एक डिस्टिंक्ट नाम होगा, यानी कि अलग अलग नाम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे एज लिखा है, यहाँ पे कलर लिखा है। अब मैं आगे यहाँ पे नेम एज नहीं लिखूंगी, हर क्या होना चाहिए, जो एट्रीब्यूट होना चाहिए वो उसका नाम अलग अलग होना चाहिए। अब आगे है टपल। टपल जिसको हम रो भी बोलते हैं। द रो इन अ रिलेशन आर आल्सो नोन एज टपल, जो रोज होती हैं मतलब टेबल में, रिलेशन को यहाँ से आप टेबल से रिलेट कर लो कि जो रो होती है टेबल में उसी को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। ईच रो आर टपल हैज ए सेट ऑफ परमिटिव वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, हर रो या कपल के पास क्या है, एक सेट ऑफ परमिटिव वैल्यू होती है हर एक एट्रीब्यूट के लिए। यानी कि अगर वही कहने का मतलब है कि जिस एट्रीब्यूट जो कॉलम जिसके लिए स्पेसिफाई किया उसमें उसी टाइप की वैल्यू रहेगी। जैसे कि अगर एज है तो उसमें उसी टाइप की वैल्यू, यानी कि उसमें इंटीजर फिल होंगे। अगर नाम है तो उसमें अल्फाबेट ही फिल होंगे, यानी उसमें आप नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह ये क्या होते हैं, टपल, जिसको हम बोलते हैं रो। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली रिलेशनल डेटाबेस रिलेटेड। अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी कीज, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। कीज क्या होती हैं, कीज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस में। A key is defined as a column or set of column in a table that is used to identify either row or data in a table or establish relation with another table। की क्या होती हैं, की क्या होती हैं, एक कीज डिफाइंड, इसको क्या होता है, ये कॉलम होते हैं या सेट ऑफ कॉलम होते हैं एक टेबल में, जो कि जिनको कि हम यूज करते हैं क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, आइदर रो ऑफ द टेबल इन आइदर रो ऑफ ए डेटा इन अ टेबल और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। एक सिंपल लैंग्वेज में क्या होती हैं कि की जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारे डिफाइन करती हैं कॉलम हो गई या कोई, वो एक कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है एक टेबल में, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि जो रो है वो हम किसके लिए हमने उसको स्पेसिफाई किया है, और ये दूसरे टेबल के साथ भी क्या करती हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं। तो ये अलग अलग तरह की कीज होती हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। If a table has ID, name and address as the column names, then each one is known as the key for that table। अगर किसी टेबल में, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना के देती हूँ। यहाँ पे मान लो अगर ये टेबल है तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इफ ए टेबल हैज आईडी, नेम एंड एड्रेस एज कॉलम नेम, देन ईच वन इज, तो हर एक जो है ये क्या होगी, एक की होगी। हर क्या है, की होगी एक टेबल के लिए, यानी कि एक की एक कोई पर्टिकुलर एक कोई वर्ड नहीं होगा बीच से। की क्या होगी, ये पूरा को जो हम बोलेंगे इसको हम की बोलेंगे, पूरा जो कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। द की आर आल्सो यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। जो की जो होती है वो क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं ईच रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल, ठीक। अब पढ़ते हैं अपनी टाइप्स ऑफ की कि कौन कौन सी की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी की, दूसरी होती है कैंडिडेट की, तीसरी होती है अल्टरनेट की और फोर्थ होती है हमारी फॉरेन की।
तो पढ़ते हैं प्राइमरी की क्या होती है। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन द रिलेशन। ये क्या होती है, सेट होता है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को विद इन द रिलेशन। ठीक है, द प्राइमरी की शुड बी चूजन इन सच ए वे दैट इज इट्स वैल्यू मस्ट नॉट बी चेंज। प्राइमरी की जो होती है वो प्राइमरी की हम ऐसी की को बनाते हैं टेबल में जिसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिक हो। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेसी इन द रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी की। इसी का मतलब है कि प्राइमरी की जो है यूनिक होती है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन बी एटॉमिक और कंपोजिट, वो सिंगल भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, बट वो है कि वो यूनिक होनी चाहिए। द फील्ड चूजन एज प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। देखो कोई भी टेबल में अगर आप प्राइमरी की चूज करते हो तो वो जो है वैल्यू वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी की के लिए आपको वैल्यू वहां पे टेबल में होनी चाहिए। अगला है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रो को एक रिलेशन में। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। दिस सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है ये। ईच टेबल में है वन और मोर कैंडिडेट की एंड वन ऑफ देम विल बिकम द प्राइमरी की। देखो हम प्राइमरी की पढ़ रहे थे ना ऊपर, यहाँ पे ही यूनिक होती है, लेकिन क्या होता है कि हम कैंडिडेट की जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कैंडिडेट की एक से ज्यादा होती है तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं। द कैंडिडेट की ऑफ ए रिलेशन इज ऑलवेज ए मिनिमल वैल्यू। जो कैंडिडेट की होगी किसी भी रिलेशन में, रिलेशन से आप टेबल याद रखो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रहेगा। द कैंडिडेट की ऑफ ए टेबल जो होगी वो हमेशा की होगी, मिनिमल की होगी। तो ये होती है हमारी कैंडिडेट की। अगली है हमारी अल्टरनेट की। ये क्या होती है, फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑफ द की एज प्राइमरी की। पूरे सेट में जब आप कैंडिडेट की को सेलेक्ट कर लेते हो और उस कैंडिडेट की को सिलेक्ट करते हो और उसमें से आप क्या कर देते हो, मान लो हमारे पास 3-4 आपने कैंडिडेट की बनाई और उसमें से आपने एक प्राइमरी की बना दी, तो जो बाकी की जो बची होंगी वो क्या होगी, हमारी अल्टरनेट की होगी। एक बार रिवाइज करवा रही हूँ फिर से। कैंडिडेट की में हमारी 4-5 कीज होंगी, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, एक सिलेक्ट कर ली तो बाकी जो 3 बची वो क्या बन जाएंगी, हमारी अल्टरनेट कीज बन जाएंगे। अगली है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द सेम और सम अनदर टेबल। ये क्या होती है, नॉन की एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू वो हम ड्राइव करते हैं प्राइमरी की से। वो सेम टेबल की भी हो सकती है और किसी अनदर टेबल से भी हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। जब अगर हमें किसी 2 टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, मानी कि ये है और एक टेबल ये है, तो इसमें कुछ एक कोई की होगी जो यूनिक होगी और इसमें भी वो सेम होगी, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, फिर रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ए टेबल में है मल्टीपल फॉरेन की, एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती हैं, यानी कि कीज से आप याद रखो एट्रीब्यूट जो होते हैं ऊपर, ठीक है, ये होते हैं कीज, इनको बोलते हैं, नीचे मत बोलना, जो ये ऊपर होती हैं ये कीज होती हैं। ए टेबल में है मल्टीपल फॉरेन की एंड ईच फॉरेन की कैन हैव अ डिफरेंट रेफरेंस टेबल। एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती हैं और हर एक फॉरेन की है उसका एक डिफरेंट रेफरेंस टेबल होगा। फॉरेन की प्ले एन एसेंशियल रोल इन डेटाबेस डिजाइन। फॉरेन की जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेटाबेस डिजाइनिंग में। व्हेन टेबल आर ब्रोकन अपार्ट, जब टेबल अगर ब्रोक हो जाते हैं, देन फॉरेन की मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू, अगर क्या होता है हमारे अगर टेबल ब्रोक हो जाते हैं तो फॉरेन की क्या करती है, हेल्प करती है उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि उसको दोबारा से जोड़ने में। तो ये होती है हमारी फॉरेन की। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर EF को ने रिप्रेजेंट किया था 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। 12 रूल इन्होंने दिए थे, इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। इंस्टेंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्चुअल डेटा कंटेन इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, कि एक डेटाबेस में जो एक्चुअल डेटा कंटेन होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वही हमारा इंस्टांस होता है। अगला है डेटा डुप्लीकेशन। डेटा डुप्लीकेशन मीन्स की वेस्टेज द स्पेस। डेटा डुप्लीकेशन क्या हो रहा है, अगर एक डेटा आपने डाला फिर से उसको डाल रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, वो रिडेंसी है और आप क्या कर रहे हो, जो
जो स्पेस बचना चाहिए था उसमें भी आपने वही डेटा फिल कर दिया। तो क्या है डेटा डुप्लीकेशन? वेस्ट करता है स्पेस का, बट आल्सो प्रमोट ए मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये क्या करता है? तो करता है स्पेस का, लेकिन ये क्या करता है? एक और सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये हमारे कुछ टिट बिट्स पॉइंट थे। तो अब पढ़ते हैं अपनी डेटाबेस लैंग्वेजेस। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो 3 टाइप की डेटाबेस लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे। पहली है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है? इट इज यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। डेटा डेफिनेशन का क्या करती है? ये स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। अब हमारे जो टेबल हम बनाते हैं और जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस में, मतलब स्ट्रक्चरिंग के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इन डीबीएमएस इट इज यूज टू स्पेसिफाई ए डेटाबेस स्कीमा एज ए सेट ऑफ डेफिनेशन। डीबीएमएस का इसका यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए डेटाबेस स्कीमा को एज अ सेट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल सी याद रखनी है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरिंग के लिए। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर करने के लिए टेबल को और जो अदर्स ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस में उनके लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगली है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में लैंग्वेज में क्या होता है? इट प्रोवाइड वेरियस कमांड। ये क्या करता है? वेरियस कमांड प्रोवाइड करता है यूज टू असेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ असेस करना है, तो उसके लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। दिस मैनिपुलेशन इन्वॉल्व इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस। ये मैनिपुलेशन क्या बताता है? कि कुछ इंसर्ट करना डेटाबेस में, रिट्रीव करना एग्जिस्टिंग डेटा को, डिलीट करना कुछ डेटा एग्जिस्टिंग टेबल से, और मॉडिफिकेशन करना एग्जिस्टिंग टेबल में। तो उसमें क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चर डिफाइन के लिए यूज करते थे, टेबल और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। और मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं कि अगर अपने एग्जिस्टिंग टेबल में यहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको कुछ चेंजेस करनी है, कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, मॉडिफाई करना है अपना डेटा, तो उसके लिए आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हो। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है? दीज कमांड आर यूज टू असाइन सिक्योरिटी लेवल इन डेटाबेस विच इन्वॉल्व मल्टीपल यूजर सेटअप। ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती हैं? इसका हम यूज करते हैं टू असाइन सिक्योरिटी लेवल। ये अपना सिक्योरिटी लेवल असाइन करने के लिए हम डेटाबेस में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। दे आर यूज टू ग्रांट डिफाइंड रोल एंड असेस प्रिविलेजेस टू द यूजर। ये क्या करती हैं? ये कहती हैं यूज टू ग्रांट डिफाइंड रोल करती हैं और असेस करती हैं प्रिविलेजेस एंड असेस, और असेस देती हैं प्रिविलेजेस का यूजर को। ठीक है, तो ये होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, डेटा डेफिनेशन में हम स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में एग्जिस्टिंग टेबल में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसका यूज करते हैं, और डेटा कंट्रोल में अगर हमें कुछ सिक्योरिटी देनी है अपने डेटाबेस को तो हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी 3 टाइप की डेटाबेस लैंग्वेजेस। अब हम आगे आते हैं जो कि है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे और वो यहीं से बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एंटिटी कंटेन इन द डेटाबेस। ये रिप्रेजेंट करता है जितनी भी एंटिटी हैं एक डेटाबेस में। एंटिटी मीन्स की कोई यूनिट, जैसे ये सारी क्या है? ये सारी एंटिटी ही हैं जो आपको यहाँ दिख रही है, जैसे कोड हो गया, एड्रेस हो गया, कस्टमर हो गया, उसकी आईडी होगी, ये सारी क्या है? एंटिटी है। इट इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ईआर मॉडल क्या है कि एंटिटी का एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है और उसका आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया विद द हेल्प ऑफ ये जो लिंक है, इनके थ्रू इनका रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। इट इज आल्सो नोन एज ईआर डायग्राम। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। तो अब कुछ टर्म यूज होती हैं यहाँ से ईआर में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। जैसे कि पहली बोलेगा एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका की एग्जिस्टेंस हो रियल वर्ल्ड में, जैसे कि एड्रेस है, एग्जिस्टेंस है, कस्टमर है, उसका एग्जिस्टेंस है, आइटम्स हैं उसका वो भी एग्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्राइस है, तो ये सारी क्या है? एंटिटी है। इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स अबाउट विच द डेटा आर कलेक्टेड। ये वो चीजें होती हैं जिसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया होता है। जैसे एड्रेस है,
एड्रेस हो गई एंटिटी, तो एड्रेस अलग अलग, कुछ का दिल्ली होगा, मुंबई होगा, कोलकाता होगा, तो ये एड्रेस जो वर्ड है वो क्या है, एक एंटिटी है। एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल, एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हो गया हमारा कस्टमर, तो कस्टमर का हमारा एग्जिस्टेंस है, आइटम है, इसको हम रेक्टेंगल से, तो इसका भी एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या होगी हमारी, याद रखना, एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से, इंपॉर्टेंट है। कस्टमर बाय गुड्स, इट मीन्स कस्टमर आर गुड आर एंटिटी। कस्टमर क्या करता है, यहाँ पे देखो कस्टमर का रिलेशन होता है बाय से, ठीक है, कस्टमर क्या करता है, खरीदता है आइटम्स को। अगला है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो कि हम पढ़ रहे हैं कि कॉलम होते हैं, इन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ ए एंटिटी, ये क्या डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी बताता है एंटिटी की। इन टेबल एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम, टेबल में हम अपने एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम से। एट्रीब्यूट आर ड्रॉन इन इलिप्टिकल शेप, दैट इज आइटम एंटिटी में कंटेन कोड एंड प्राइस, एट्रीब्यूट को हम किससे ड्रॉन करते हैं, इस शेप में, ठीक है। ये जो शेप है ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सारे एट्रीब्यूट हैं। अगर हमें इसको टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम लिखेंगे कोड, दूसरे में लिखेंगे एड्रेस, फिर लिखेंगे आइटम आईडी, देन प्राइस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस। अगला है एट्रीब्यूट आर ड्रॉन इन इलिप्टिकल शेप, हाँ सेम बात है भैया, तो ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट। अगला है एंटिटी सेट, एंटिटी सेट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ, और एक और बच गया, और जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप को हम किससे बताते हैं, डायमंड से, ठीक है, ये क्या है, डायमंड। अगर डायमंड अगर दिया है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे गए कि ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप को किससे डोनेट करते हैं, तो वो होता है हमारा डायमंड, डायमंड से करते हैं, और एंटिटी को हम रेक्टेंगल से करते हैं, और एट्रीब्यूट को हम करते हैं इक्लिप्स से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। अब आगे है एंटिटी सेट, दो तरह के एंटिटी सेट होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा होता है वीक एंटिटी सेट। एंटिटी सेट होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, ये सेट होता है बड़ी सारी एंटिटी का जो कि सेम टाइप की होती हैं और वो शेयर करती हैं सेम ही प्रॉपर्टी, यानी कि सेम प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट इज एन एंटिटी सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंटिटी इन द डेटाबेस, जैसे स्टूडेंट एक हमारा एंटिटी सेट है और उसमें क्या हो गया, बड़े सारे स्टूडेंट्स आएंगे डेटाबेस में, ठीक है। अब जैसे एंटिटी सेट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, इट हैज ए प्राइमरी की और कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल ईच एट्रीब्यूट, इसमें क्या होती है, प्राइमरी की होती है जो, और ये क्या होता है, इजिली इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके ईच एट्रीब्यूट को, तो ये हमारी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। दूसरी होती है हमारी वीक एंटिटी, इसमें कोई भी इट डज नॉट पॉसेस सफिशिएंट एट्रीब्यूट, इसमें जो भी है इसमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते हैं एक प्राइमरी की बनाने के लिए, तो ये हमारा वीक एंटिटी सेट होता है। अब है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा भी होता है, रिलेशनशिप एक बंदे के साथ हो सकता है, या एक का एक चीज के साथ होता है, दो का एक से हो सकता है, एक का ज्यादा से हो सकता है, तो इस तरह रिलेशनशिप होता है। तो क्या होता है, इट इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज, रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ टू आर मोर एंटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेशनशिप क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे दो या दो से ज्यादा एंटिटी जो है वो रिलेट कर रही है एक दूसरे से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप, और इसको हमने जैसे बताया कि रिलेशनशिप को हम किससे वो करते हैं, डायमंड शेप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, रिलेशनशिप को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे 1 to 1 हो गया, मैनी टू 1 हो गया, और 1 to मैनी हो गया। 1 का 1 मीन का एक के साथ, 1 to मैनी यानी कि देखो ऐसे होता है, ठीक है। एक हो गया एग्जाम्पल, जैसे एक यहाँ पे एक है, ठीक, यहाँ पे मान लो कोई दो है यहाँ पे, ठीक है, एक इस तरह से है। अब एक का एक के साथ, यानी कि एक का एक के साथ रहेगा, एक ये हो गया हमारा 1 to 1। अब मैनी टू 1 है, मीन्स कि इसका एक इसके साथ हो गया, अब इसका भी इसके साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, मैनी टू 1, यानी कि दो का एक के साथ हो गया, दो का एक के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। अब 1 to मैनी अब करेंगे, अब जैसे ये है, ठीक है, 1 to मैनी में इसका रिलेशन इसके साथ भी हो, एक के साथ इसका रिलेशन इसके साथ भी, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ भी हो गया। यहाँ पे वैल्यू रहेंगी, कुछ भी आप लिख लो, तो ये इस तरह से
क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो डेटाबेस में होता है। तो ये थे हमारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और इसमें मैंने सारा कोशिश की है कि आपको सारा ये चैप्टर जो है वो मैं कवर करा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कल हम इसमें एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा है उसमें हम एमसीक्यू करेंगे। तो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस एमसीक्यू का सेशन जरूर देखना। थैंक्स फॉर टुडे।